नमस्कार दर्शकों, मैं किंजल गौर दमन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार से गुजरात दादरा नगर हवेली बस सेवा शुरू करने की उठी गुहार। वापी में शराब की महफिल का आनंद उठा रहे लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगातार बारिश से मोगरावाड़ी के पास तालाब में पानी का स्तर बढ़ा। पालिका ने आउटलेट खोलकर पानी को नियंत्रण किया। वलसाड़ के पुत्सर गांव में लुटेरों ने घर को बनाया अपना शिकार। वारदात में बुजुर्ग महिला की हुई मौत। अब समाचार विस्तार में। वापी डेपो बस से सिलवासा की एसटी बस चालू करने स्थानिक लोगों की मांग। दादरा नगर हवेली में कोरोना महामारी की वजह से पिछले 4 माह से सरकारी एसटी बस की सेवाएं संपूर्ण रूप से बंद करने में आई थी, जिसकी वजह से स्थानिक निवासियों को बहुत सी तकलीफ हो रही है। दादरा नगर हवेली प्रशासन द्वारा 1 हफ्ते पहले बॉर्डर पर से ई पास परमिशन बंद करने में आई थी, जिसकी वजह से प्राइवेट वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई थी। मगर सिलवासा की स्थिति ऐसी है कि वापी अभी लड़ जाना हो तो रिक्शा या एसटी बस के सहारे जा सकते हैं और हाल फिलहाल रिक्शा चालक भी अपनी मनमानी का किराया मांग रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानिक निवासियों को आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है। जो वापी बस डेपो से फिर से बस सेवाएं शुरू हो जाए तो यहाँ के छोटे मोटे व्यापारी और स्थानिक लोगों को भी बड़ी राहत होगी। साथ ही रोजगार के भी मार्ग खुलेंगे, जिससे स्थानिक प्रशासन और सांसद द्वारा इस मामले में ध्यान देने की जरूरत है और एसटी बस सेवा शुरू करने में आए ऐसी लोगों की मांग है। करना चाहिए, बस चालू करना चाहिए। ई पास जो पब्लिक को आने जाने का जो सुविधा प्रशासन ने किया है, तो ये भी सुविधा चालू कर दे बस का, तो लोगों को तकलीफ नहीं पड़ेगी ज़्यादा। और जो रोज का आने जाने का पब्लिक को परेशानी होती है, कोई कामकाज के लिए आते हैं, कोई न कोई काम से आते हैं, तो उसको रिक्शा में जाना पड़ता है, रास्ता खराब है, तो बस जल्दी से जल्दी चालू करे। तो सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द बस सेवा शुरू किया जाए। अच्छा, ताकि आने जाने में तकलीफ ना हो। अच्छा, कि पैसेंजर के लिए भी सुविधा हो जाएगी और बहुत से लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगी, धंधा पानी और धंधा पानी भी चलेगा थोड़ा बहुत। पानी कुछ नहीं है हमारे लिए ना। गुजरात बस चालू हो जाए तो हमारी आमदनी चालू हो जाए, हम वही चाहते हैं। संसाधन और अपना एमपी प्रशासन से प्रेस और सांसद मोहन भाई डेलकर से वही चाहते हैं कि हमारा बस चालू हो जाए, हमारा धंधा पानी चालू हो जाए। वापी में युवक की बर्थडे पार्टी में शराब की महफिल का मजा ले रहे 8 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जबकि 12 आरोपी वांटेड घोषित। वापी नज़दीक छीरी गांव में वड़ियावाड़ में रहता अंकित छोटू भाई पटेल का शनिवार को जन्मदिन होने से मित्रों को पार्टी दी थी। वापी नज़दीक के पंडोर गांव में बेजाफलिया में मिलन पटेल की वाड़ी में रात को शराब और कबाब की पार्टी रखने में आई थी। डुंगरा पुलिस को शराब की पार्टी के बारे में जानकारी मिलते टीम के साथ वाड़ी में छापेमारी की थी। शराब की महफिल का मजा लेते 8 युवक को गिरफ्तार किया था, जब 11 व्यक्ति अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गए थे। बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले अंकित पटेल, वाड़ी का मालिक मिलन पटेल सहित 12 आरोपियों को वांटेड जारी किया था। पुलिस ने घटनास्थल से 15 बोतल, 9 मोबाइल, नगद 9,317, 3 4 व्हील कार, मॉपेड मिलकर कुल 18.40 लाख का माल जब्त किया था। रात को पुलिस द्वारा बर्थडे पार्टी में छापेमारी करते पूरे विस्तार में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने हाल चल रही कोरोना महामारी को लेकर मजिस्ट्रेट के नियम के भंग और प्रोहिबिशन एक्ट के अनुसार गुना दर्ज कर जांच शुरू की है। हाल गिरफ्तार किए सभी आरोपियों को कोरोना टेस्ट के लिए भेज दिया है। वलसाड़ के मोगरावाड़ी विस्तार में आउटलेट बंद करके तालाब फटने की संभावना थी, जिसको लेकर पालिका द्वारा आउटलेट खोलने में आया। वलसाड़ के मोगरावाड़ी विस्तार में आए सबसे बड़े तालाब के आउटलेट पर स्थानिक लोगों द्वारा पत्थरों का दबाव रख आउटलेट को बंद कर देते तालाब भर गया था। जहां तालाब के आउटलेट पर करने में आए दबाव दूर कर तालाब का पानी निकाल करने की व्यवस्था करने में आई थी। हर साल होती भारी बारिश में मोगरावाड़ी तालाब सहित शहर के सभी तालाब पानी से भर जाते हैं। तालाब भरने के साथ तालाब में बनाने में आए आउटलेट में से पानी बाहर निकलता है, पर बड़े तालाब के आसपास कई घर आए हैं और इस आउटलेट में से पानी निकलने की वजह से जाहिर रास्ते नदी में परिवर्तित हो जाते हैं। तब लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिसको लेकर स्थानिकों द्वारा यह आउटलेट बंद कर देने में आया था।
आउटलेट बंद करते तालाब संपूर्ण भर जाते तालाब फटने की संभावना थी। जो तालाब फटेगा तो यहाँ के 2000 जितने घरों को नुकसान हो सकता है, जिसको ध्यान में लेकर पालिका द्वारा तालाब का आउटलेट खोलने में आया था। पालिका द्वारा आने वाले दिनों में मोगरावाड़ी के तालाब को डेवलपमेंट करने और आउटलेट में से निकलते पानी का योग्य निकाल करने तैयारी दिखाई थी। मोगरावाड़ी मुकामे 2 तળાવો आवेला है, તેમાં એક તળાવ સૂકી તળાવ અને બીજું આ મોટા તળાવ જેને જયરામ તળાવ તરીકે બી કહે છે લોકો। આ તળાવ ઘણું વિશાળ મોટું છે અને પોલીસ હેડક્વાર્ટરના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલું છે। દર વર્ષે એ તળાવની અંદર પાણી ભરાય છે અને તેને આઉટલેટ અમે 2 જગ્યાએ આપેલા છે કે જેથી પાણી અમુક લેવલ પર આવે એટલે એ પાણી અમે એને ખોલીએ છીએ અને પાણી જાય છે। હવે ઘણીવાર એવું થાય છે કે જે પાણી પસાર થાય છે ને તે ઘણાના ઘર પાસેથી પસાર થાય એટલે કેટલાક લોકો શું કરે કે રાત્રે જઈને પાછું તળાવને એમને બંધ કરી આવે આઉટલેટને, એટલે અમારે રોજ એને ખોલવું પડે। છેલ્લા અઠવાડિયાથી જે વરસાદ પડી રહ્યો છે તેને માટે અમારે પાણી આઉટલેટ ક્લિયર રાખવું પડે। ગઈકાલે પણ કેટલાક લોકોએ પાછા પથ્થરને ડૂચા મારી દીધેલા હતા, એટલે હવે અમે આજુબાજુના વિસ્તારના જે કોઈ છે એવા તેઓને નોટિસ આપવા પડશે। જો આ તળાવ આવી રીતે જો તૂટે તો અંદાજે 2 થી 2,500ની વસ્તીને ઇફેક્ટ થાય એવું છે, એટલે આઉટલેટથી પાણી જે નીકળતું છે તે નીકળવા જ દેવું પડશે। બીજું આ તળાવને વ્યવસ્થિત કરવા માટે અમે આ છેલ્લી બોર્ડમાં એને ડેવલપ કરવા માટેનો પણ પ્રોજેક્ટ મૂક્યો છે। એને માટે જ અમે આ વર્ષના 20-21ના પેલામાં અમે નવા પ્રોજેક્ટની અંદર 59 લાખ રૂપિયાનું તળાવ ડેવલપમેન્ટનું કામ મૂક્યું છે, જેની અંદર અમે ઉત્તર સાઈડ ઉપર આખી પિચિંગ કરવાના છે અને એ પિચિંગ ઉત્તરથી પશ્ચિમ તારીખ સુધી જશે અને આ જે તળાવ છે ત્યાં આગળ આખા દેશના બિહારી પરપ્રાંતિ લોકો એ દર વખતે છઠની મનાવે છે અને અહીંયા દર છઠ્ઠે 5 થી 7,000 માણસો ભેગા થાય છે। એટલે અમે પ્લાનિંગ એવું કરીએ છીએ કે રિવરફ્રન્ટ જે આપણું ગંગા નદી પર અમદાવાદમાં છે એ ટાઈપના પગથિયાવાળું અમે આ દક્ષિણ સાઈડ બનાવવા માટેની ડિઝાઇન કરાવી છે અને ભવિષ્યમાં એ ટૂંકમાં 1-2 વર્ષમાં એ સુંદર પ્રોજેક્ટ થઈને નીકળશે અને ત્યાર પછી પાછું જે દક્ષિણ અને પૂર્વ સાઈડની ભાગ છે તેને ડેવલપ કરવા માટે બીજી વખત અમે प्लानिंग करશું। वलसाड के बुत्सर गांव में लुटेरों ने एक घर को बनाया अपना शिकार, लूट में बुजुर्ग महिला का मुंह दबाने से हुई मौत। वलसाड जिला के धर्मपुर रोड पर आए बुत्सर गांव में रहते दीपक सिंह सोलंकी और रमीलाबेन सोलंकी के वहां देर रात को 3 जितने लुटेरों ने ढाबा बोला था। घर के पीछे के हिस्से पर आया एक दरवाज़ा खुला रहते लुटेरे दरवाजे से घर में आए थे, जिसको लेकर रमीला बहन ने आवाज़ करते लुटेरों ने मुंह दबा लिया था, जिसकी वजह से रमीला बहन बेहोश हो गए थे। लुटेरों ने घर में रखे गहने और रमीला बहन ने पहने गहने निकाल लिए थे और घर में रखे नगद की लूट मचाई थी। करीबन 13 तोला गहने और 85,000 नगद की लूट मचाकर घर में दंपति को बंद कर लुटेरे फरार हो गए थे। आसपास के लोगों को चिल्लाकर बुलाते इकट्ठा हो गए थे, जिसमें वृद्ध महिला रमीला बहन बेहोश होते 108 एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल ले जाते डॉक्टर ने रमीला बहन को मृत घोषित किया था। घटना की जानकारी पुलिस को करते पुलिस द्वारा जांच कर पुलिस की सभी टीम एसओजी, एलसीबी, लोकल पुलिस द्वारा जांच शुरू करने में आई है। વલસાડ જિલ્લાના વલસાડ રોડ પોલીસ સ્ટેશનના ભૂતસર ગામે ગઈકાલે રાત્રે 11:15 વાગ્યાના સુમારે એક બનાવ બનવા પામેલો, જેમાં ફરિયાદીની હકીકત પ્રમાણે 3 અજાણ્યા ઈસમો ઘરમાં પ્રવેશેલા અને તેઓ અને તેમની પત્ની ઉંમર વર્ષ 60 રમીલાબેન અને પોતાની ઉંમર 65 વર્ષ છે તે બંને સૂઈ ગયેલા હતા અને 3 ઈસમોમાંથી એક ઈસમે તેમને જગાડેલ અને તેમની પાસે જે કંઈ વસ્તુ હોય તે આપી દેવા માટે જણાવેલું. તેના અનુસંધાને તેમની પત્નીએ
જાગી જતા અવાજ કરવાની કોશિશ કરતા એમાંના એક ઇસમે તેનું મોઢું દબાવી દીધેલું અને આ પતિ પત્નીએ જે દાગીના પહેરેલા હતા, આશરે 13 તોલાના દાગીના પહેરેલા હતા અને તેઓની પાસેથી બળજબરીથી લૂંટી લીધેલા અને બીજું જે કંઈ દાગીના હોય તે આપી દેવાનું જણાવતા કબાટમાંથી એક બુટ્ટી તેમજ 85,000 રૂપિયા રોકડા હતા તે પણ તેઓએ લઈ લીધેલા હતા અને આ બેન જે છે રમીલાબેન તેઓને મોઢાના ભાગે બૂમ ના પડે તે માટે દબાવી રાખવામાં આવેલા હતા તેવું ફરિયાદી જણાવે છે અને આ ત્રણેય ઇસમો જે બેડરૂમ છે તેને બહારના ભાગેથી નરગુચો બંધ કરી અને જતા રહેલા અને ત્યારબાદ ફરિયાદીએ બૂમાબૂમ કરતા આશરે 20-25 મિનિટ બાદ ગામમાંથી ઘરો દૂર આવેલા હોય અવાજ સાંભળતા ગામમાંથી મદદમાં આવતા તેમને દરવાજો ખોલેલો. આમાં જે ઘર છે તેનો મુખ્ય દરવાજો છે એ ફરિયાદીના કહેવા પ્રમાણે રાત્રિના સમયે ખુલ્લો રહી ગયેલાનું જણાઈ આવે છે અને તેના દ્વારા જ ફરી આરોપીઓ જે સગદારો છે તે 3 અજાણ્યા માણસો ઘરમાં પ્રવેશેલા છે અને આ બનાવ બનવા પામેલો છે અને જે ઈજા પામનાર બેન છે તેમને મોઢામાંથી ફીણ આવી ગયેલો અને તેને 108માં લઈ જતા ડૉક્ટરશ્રીએ આ બેન મરણ ગયેલા જાહેર કરેલા છે. આ 3 લૂંટારો આશરે 10 મિનિટ ઘરમાં રોકાયેલાનું ફરિયાદી જણાવે છે. पारडी तहसील के उमरसाड़ी माछीवाड़ में एक युवती की लाश मिलते सनसनी फैली। पारडी तहसील के उमरसाड़ी माछीवाड़ समुद्री तट से रविवार को एक 24 से 26 वर्षीय युवती की लाश मिलते समग्र विस्तार में सनसनी फैली है। युवती की लाश को बिलाड़वाड़ा बैंक के एम्बुलेंस में पारडी के CHC हॉस्पिटल में ले जाया गया। तब बाद पुलिस द्वारा मृत युवती की लाश को पोस्टमार्टम कर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था। युवती की हाल फिलहाल पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। उमरगांव पालिका के वार्ड नंबर 3 में पीठा फलिया के रईस पिछले 15 दिन से गटर की समस्या से हो रहे हैं परेशान। वलसाड जिला के उमरगांव पालिका के वार्ड नंबर 3 में आए पीठाफलिया के रईस पिछले 15 दिन से गटर की मुसीबत से पीड़ित है। पीठाफलिया विस्तार में पिछले 15 दिन से गटर उभर रही है, जिसकी वजह से गटर का पानी 15 दिन से विस्तार की सड़कों पर फैल रहा है। साथ ही में कई परिवार के घरों के पास पानी फैला होने से मच्छरों का साम्राज्य फैला है, जिसकी वजह से इस विस्तार में छोटे बच्चे और लोगों को बीमारी का शिकार बनना पड़ रहा है। तब स्थानिक लोगों द्वारा समस्या अंतर्गत स्थानिक कॉरपोरेटर से लेकर पालिका तक रजूआत की होने के बावजूद मुसीबत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से लोग 15 दिन से गटर के पानी में से गुजरने मजबूर बने हैं और लोगों को बीमार होने की नौबत आई है। तब 15 दिन से उभरती गटर की मुसीबत हल की जाए, ऐसी मांग लोगों द्वारा की जा रही है। मैं उमरगाम पीठाफळिया में रहूँ छूँ वार्ड नंबर 3 में अने आज 15-20 दिवसथी आ गटरનું પાણી અહીંયા ઉભરાતું છે અને આ 1-2 દિવસથી વધારે જ કે એનું ઉભરાઈને પાણી બહાર આવતું છે અને જે છે તે મારા આંગણામાંથી જતું છે। એના માટે અમે નગરપાલિકામાં જાણ પર કરેલી પણ હજુ સુધી કોઈ એનું સોલ્યુશન લાવ્યા નથી। રામસબતભાઈને જાણ કરવા માટે ગયેલા નગરપાલિકામાં, એ લોકોએ પણ કંઈ હજુ સુધી ઓબ્જેક્શન લીધું નથી। અમને આજ ગામના સભ્ય પણ છે એમને પણ અમે જાણ કરેલી છે પણ હજી સુધી કંઈ એનો નિકાલ આવ્યો નથી। ગટરના પાણીને લીધે નાના નાના છોકરા અહીંયાથી જાય, જે બીમારીનું કારણ બની શકે છે। ગટરનું મચ્છરનો ઉપદ્રવ થાય એના કારણે નાના નાના છોકરા એક બીમાર પડે। રોજ અમારો અહીંયાથી આવવા જવાનું છે જે છે એ અહીંયાથી, એટલે જલ્દીથી જલ્દી એનો કંઈ નિકાલ થાય। दमन न्यूज में वक्त है एक ब्रेक का।
मकान द्वारा हाल में बनाने में आई दीवार धराशायी होते तंत्र का भ्रष्टाचार सामने आया। वलसाड मार्ग मकान द्वारा हाल बनाने में आई दीवार जो धराशायी होने की संभावना थी, वो दीवार धराशायी हुई है, जिससे तंत्र का भ्रष्टाचार सामने आया है। पर इस मामले तंत्र द्वारा कोई ध्यान देने में नहीं आ रहा। बार बार रजूआत करने के बावजूद तंत्र द्वारा कोई कामगिरी न करते यह घटना हुई है। तंत्र सिर्फ अपना लाभ देख रहा होने का सामने आया है। हाल छिपवाड़ा गरनारे की दीवार गिरने की घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। વોર્ડ નંબર 2 વલસાડ ઓરંગા નદીના મોટા પુલ પાસેનું કકલાટી કામ અમે આજથી ચોમાસા નજીક 2 મહિના પહેલાં બતાવેલું કે ભાઈ આ પિલ્લર એમ જ ઊભા કરી દીધા છે, દિવાલમાં ખાલી મટોરું પૂરીના ઊભા કરતા છે। આ રેલગ્રસ્ત વિસ્તાર છે, 15-20 બાજુમાં રેલવે છે ને આ બાજુ આ અવર જવર માટેનો મોટા વિકલ્પ જાય તે પુલ છે। તો અમે બતાવેલું કે સાહેબ આ કામ ગમે ત્યારે આ દિવાલ દેવાઈ પડશે, કેમ કે 15-20 ફીટ પાણી ભરાય અહીંયા ગાડી ગટરની ઉપરની અહીંયા કાશ્મીરનગર બાજુમાં આવેલું આ પાણી ભરાઈને આ દિવાલ ધસી પડે ને જેદારે ધસી કોઈ વિકલ્પ જતું હશે તો તેની શું દશા। આજે આપ જોઈ રહ્યા છે કે અમે જે ચોમાસાના 2 મહિના પહેલાં બતાવેલું તેનું આ પરિણામ। અને ત્યારે જો જિલ્લા પંચાયતમાં બેસેલા કે આરએમબીમાં બેસેલા કે જે કોન્ટ્રાક્ટરે પર કાર્યવાહી કરેલી હોતી તો આજે આ પરિણામ નહીં આવેલું છે। હજુ 10 દિવસ પહેલાં જ અમે પેલા પુલનું બતાવ્યું છે, આ જ કોન્ટ્રાક્ટરે પુલ બનાવ્યો તેનું બતાવ્યું છે કે પુલમાંથી પાણીનો જોજ પડતો છે। તો કે તો અમે પાણીના હોલ રાખેલા છે, તમે આવા હોલ રાખેલા? હવે તમે વિચાર કરો કે લોકોના ટેક્સના પૈસા આવા કોન્ટ્રાક્ટર ખિસ્સા જ ભરવાનો હોય ને કોઈ કાર્યવાહી નહીં થવાની હોય। किलौनी ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की कामगिरी के बदल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खिलवणी ग्राम पंचायत को ग्राम सभा की अच्छी कामगिरी के बदल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बाल हितैषी ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित करते पूरे संघ प्रदेश में खुशी का माहौल छा गया था। मिली जानकारी के अनुसार खिलवाणी ग्राम पंचायत के सरपंच यशवंतीबेन कांतुभाई वर्ठा ने साल 2018-19 में विभिन्न ग्राम सभाओं का आयोजन करने के साथ ग्राम सभा में तय किए प्रस्ताव को साकार करने प्रयास किया था, जिसके बदल भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार का सर्टिफिकेट पोस्ट द्वारा मिलते जानकारी हुई थी, जिसके बदल खिलवणी पंचायत सरपंच यशवंतीबेन कांतुभाई वर्ठा और खिलवणी ग्राम पंचायत के सभी चुने गए प्रतिनिधियों की ओर से जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी का आभार व्यक्त किया था। अमरा जे दादरा नगर हवेली में अमरी जे खिलवणी पटेलायत में अमरी जे टीम है अमरा पंचायतनी अमरा यशवंतीबेन सरपंच, अमरा मंत्री साहेब, अमरा उप सरपंच धाकल भाई अने अमरा एक्टिव एवा जयेश भाई, अमरा जे आज सुधी अमरा साथी मित्र जगन भाई, अमरा जे अमरी टीम आज 5 वर्ष था, 5 वर्षनी अंदर जे अमरा खिलवणी पटेलादनी अंदर हरेक गामडानी अंदर के हरेक फळियानी अंदर एक एक पंचायत थी मांडीने गामडा सुधीना जे काम कर्या, तो अमारो जे जिला पंचायतनी अंदर जे अमारा जे काका साहेब महेश गावित सिंह साहेबे अमारो जे कामगीरी अमारी जे जोईने अमारी कामगीरी जोईने अमारे खिलवणी पटेलादमां ए लोकोए पण अमारो खिलवणी पटेलादनो सरपंचनो के जिला पंचायत मेम्बरनो जे जोयो ए लोकोमां उमंग से काम करवानो ए जोईने अने अमारी कामगीरी पंचायतनी आखा बोडीनी कामगीरी जोई अने अमारा सीओ साहेबे अने अमारा मंत्री साहेबे अमारा भारत सरकारे के नगर हवेली में 20 पंचायत है कि 20 पंचायत ने अंदर कोणे एवा सारा काम कर्या अने घर सुधी गाम सुधी रोड लाइट पानी थी मांडीने पछी प्रधान आवासना घर बनाव्या, पुल है, चेकडेम है, बधी स्कूल जे कंपाउंड है। हवे हरेक कामनी अंदर अमरा सरपंच मंत्री साहेब अमरा धाकल भाई अमरी जे बॉडी जयेश भाई जगन भाई जे अहीं जे अमरी बॉडी अड़ी खाम पोतानी जे ड्यूटी बजावे छे पंचायतनी अंदर जिला पंचायतनी अंदर दौड़ी दौड़ीने बधा जे काम कराव्या छे 5 वर्ष सुधी, तो भारत सरकार ने भी खबर पड़ी कि ए लोकोनी जे टीम है ए मजबूत है,
જાણકારી છે, એ લોકોમાં નોલેજ છે, તો એ ભારત સરકારે અમને અમારા પંચાયતમાં જે એવોર્ડ આપ્યો છે, ખરેખર બધા બોડીને ખૂબ ખૂબ આભાર। और खुशी की बात है कि हमारे सरपंच साहब, जिला पंचायत मेंबर और पंचायत की पूरी टीम, उप सरपंच साहब, पूरा पंचायत का टीम मेंबरों को सभी गाँव में अच्छा काम किया, ग्राम सभा में भी अच्छा काम किया, गांव-गांव तक स्कीम पहुंची और लोगों का रोड, पानी और बिजली का पूरा अच्छा काम हुआ। इसलिए दिल्ली से जो बाल हित किलौनी ग्राम पंचायत को बाल हितैषी पुरस्कार और गलहोंडा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख से पुरस्कार और सर्टिफिकेट दिया। उमरसाड़ी नारगोल में भारी बारिश को लेकर एक मकान की दीवार धराशायी होते 5 व्यक्तियों का चमत्कारी बचाव। वलसाड़ जिला के उमरगांव तहसील के नारगोल में देर रात एक मकान की दीवार धराशायी होते समग्र विस्तार में सनसनी फैल गई थी। देर रात बरसाती मौसम में एक पुराने मकान की दीवार धराशायी होते पास के मकान पर गिरने की वजह से छत और दीवार पर भारी नुकसान हुआ था। घटना के वक्त घर में एक ही परिवार के 5 सभ्य सोए थे। उस समय घर की छत और दीवार टूट गई थी। भाग्यवश घर में सोए 5 सभ्यों का चमत्कारी बचाव हुआ था। आधी रात को बने इस घटना की वजह से आसपास के विस्तार में भगदड़ मच गई थी। मकान की दीवार पास के मकान पर गिरने की वजह से वह मकान को भी भारी नुकसान हुआ था और दीवार और मकान की छत टूट जाते घर के सामान को भी नुकसान हुआ था। तब बरसाती मौसम में घर की दीवार और छत टूट जाते एक परिवार निराधार बन गया था। इस घटना में किसी को कोई जानहानि न होते लोगों ने राहत का अनुभव किया था, मगर पास के मकान की दीवार टूट जाते पड़ोसियों के लिए यह बड़ी मुसीबत साबित हुई थी और बरसाती मौसम में 5 सभ्यों का परिवार निराधार बन गया था। મારે પોણા પાકે જગદીશભાઈ મને ફોન આવ્યો કે આવી રીતે મારી બાજુની બિલ્ડિંગ પડી છે મકાન, પછી અમે આવ્યો અને તલાટી સાહેબને અમે જાણ કરી છે કે તલાટી સાહેબ અમને પંચકેસની વિઝિટ કરે છે અને સરપંચ સાહેબ બી આવીને વિઝિટ મારી ગયા છે। હું નારગોલ ગાંધી રોડ પર મારું ઘર છે। સવારે 4:45 વાગે એક બાર જોરદાર આંચકા સાથે બાજુને ઘરની દિવાલ તૂટી પડી। અમે અંદર સૂતા હતા પણ સમય સૂચકના લીધે અમારી જાન બચી ગઈ। મારા 3 છોકરા છે, અમે ટોટल 5 માણસ છે। कोरोना महामारी में पर्यटक स्थल बंद होने के बावजूद लोग कोरोना से निडर होकर पर्यटक स्थलों का मजा ले रहे थे, तब पुलिस द्वारा धरमपुर विल्सन हिल्स पर ऐसे लोगों के रंग में भंग डालने में आया। वलसाड़ जिला में कोरोना का संक्रमण न फैले, इस हेतु से जिला के सभी जाहिर स्थल पर्यटकों के लिए बंद करने में आए हैं। इसके बावजूद बारिश का मौसम और दूसरी ओर रविवार होते सैकड़ों लोग धरमपुर के विल्सन हिल पर लॉन्ग ड्राइव की मजा लेने आ पहुंचे थे, पर विल्सन हिल जाते बीच में ही पुलिस द्वारा बंदोबस्त रख सभी घूमने आए लोगों को परत भेजने में आया था। रविवार को मुंबई, सूरत, नवसारी जैसे गांवों से बाइक और कार में आए लोगों के रंग में पुलिस ने भंग डाला था और पुलिस ने बीच में रोककर परत भेज दिया था। महत्व की बात यह है कि जिला कलेक्टर द्वारा पर्यटन स्थल पर जाने हाल प्रतिबंध रखने में आया है, जिसमें तिथल बीच, बिलपुरी धोध, शंकर धोध, विल्सन हिल, नारगोल शामिल है, पर लोग कोरोना से निडर होकर घूम रहे हैं। कोरोना महामारी के बीच धरमपुर शहर में 2 फीट के ताजिया घर में ही ठंडे किए गए। धरमपुर शहर में कोरोना महामारी के बीच सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार धरमपुर मुस्लिम बिरादरों द्वारा 2 फीट के ताजिया बनाकर सादगीपूर्वक मुहर्रम का पर्व मनाया गया। करबला के शहीदों की याद में मनाए जाने वाला यह पर्व आन बान और शान से मनाया गया। शहर के विविध विस्तारों में 13 जितने 2 फीट के ताजिया एकत्रित हुए थे और एक अनोखा दृश्य देखने को मिला था। करबला युद्ध में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन की याद में यह मातंग मनाने मुस्लिम बिरादरों द्वारा मुहर्रम का पर्व मनाया जाता है, मगर इस वर्ष कोरोना महामारी के बीच मुस्लिम बिरादरों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर और मास्क पहनकर सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार 2 फीट के ताजिया बनाकर अपने घर आंगन में ही पानी का छिड़काव कर ताजिया को ठंडा किया गया था। सरकार द्वारा लोगों से की गई अपील कि अपने घर पर ही सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार किया जाए गणेश विसर्जन। हाल में પોલીસ વિભાગ દ્વારા પણ જુદા જુદા ઓવારા ખાતે મોટા પ્રમાણમાં પોલીસ બંદોબસ્ત ફાળવી
અને જો કોઈ માણસ આ રીતે પ્રોસેસન કાઢી અને વિસર્જન કરવા આવશે તો તેના વિરુદ્ધમાં પણ જાહેરનામા ભંગના ગુના દાખલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવનાર છે, જેથી કોઈએ આ ગુનાનો ભોગ ન બનવું પડે અને તેઓની વિરુદ્ધમાં કોઈ કાર્યવાહી ન થાય તે માટે જાહેરનામાનો અમલ કરી અને કોઈ સરઘસ કાઢે નહીં, નદી નાળા ખાતે વિસર્જન કરવા માટે જાય नहीं, ત્યાં બંદોબસ્ત પૂરતા પ્રમાણમાં રાખવામાં આવેલો છે। समाचार समाप्त करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार से गुजरात दादरा नगर हवेली बस सेवा शुरू करने की उठी गुहार। वापी में शराब की महफिल का आनंद उठा रहे लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लगातार बारिश से मोगरावाड़ी के पास तालाब में पानी का स्तर बढ़ा, पालिका ने आउटलेट खोलकर पानी को नियंत्रण किया। वलसाड़ के कुदसर गांव में लुटेरों ने घर को बनाया अपना शिकार, वारदात में बुजुर्ग महिला की हुई मौत। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज। कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ, तब तक किंजल गौर को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। हाय, आई एम एसपी पंचल। दोस्तों, इस धरती पर इंसान दो तरीके से जीता है, पहले अपने भौतिक शरीर से और दूसरे पैसे से। जब भी कोई इंसान इस धरती पे से चला जाता है तो उसकी मौजूदगी कोई नहीं भरपाई कर सकता है, किंतु पैसे की भरपाई हो सकती है। वो कैसे? उसका तीन ही जवाब। पहला जवाब LIC, दूसरा जवाब LIC, तीसरा जवाब सिर्फ और सिर्फ LIC। जब भी मैं लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने के लिए बात करता हूँ, तभी कई लोगों के चेहरे पे नो ही आ जाता है, ना ही आ जाता है। ऐसे इंसान के दिमाग में दो ही नेगेटिव सवाल। पहला नेगेटिव सवाल, LIC मरने के बाद पैसा देती है, इंश्योरेंस क्यों लो? दूसरा नेगेटिव सवाल, LIC लंबी अवधि के बाद मिलता है पैसा, LIC क्यों लो? ये दोनों सवालों को दिमाग के अंदर ऐसे पाल के रखे जैसे दिमाग को चारों ओर चैन से बांध लिया और लॉक कर दिया हो। दोस्तों, डोंट वरी, इस ताले की चाबी आज 3 जॉब से मैं देता हूँ आपको। पहला जॉब, LIC मरने के बाद ही पैसा देती है, ऐसा जरूरी नहीं है। LIC जिंदा भी पैसा देती है, इसीलिए तो कहा जाता है कि LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। दूसरा जॉब, क्या आपको ऐसा नहीं लगता इस समय मौत इर्द गिर्द मंडरा रही है? अगर हाँ, तो यही समय है LIC पॉलिसी परचेस करने के लिए, यही उचित समय है। निवेदन है कि आप कृपा करके पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ अनीता मैडम से ही लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।